everyone, here I'm back with a video lecture और आज हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ मसल वर्क। लास्ट में हमने टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखी थी, लाइक टाइप्स ऑफ हमने मूवमेंट के साथ साथ फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कितनी टाइप्स की होती है। तो अब उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन को कोई काम करना है, जाहिर सी बात है, तो वो वर्क कितनी टाइप का होता है जो वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन इटसेल्फ करती है। ठीक है, सो मेजरली इन्हीं की बेसिस पे आपके पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन की बेसिस पे मसल वर्क हम डिवाइड करते हैं या इनको टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो मेजरली आपके पास स्टैटिक आती है, कंसेंट्रिक आती है और इसेंट्रिक आती है। सो वर्क इटसेल्फ होता क्या है? वर्क हमें पता है प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस का, राइट? सो फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब वो फोर्स जो इटसेल्फ हमारे पास एक्ट हो रही है और वो कितना डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट जिस पे वो फोर्स लग रही है वो कवर कर रही है, दैट इज बेसिकली वर्क। ठीक है, सो वर्क के अगर हम थ्री टाइप्स जो मसल वर्क के इटसेल्फ है, ठीक है, वो हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आती है स्टैटिक। ठीक है, जिसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन यूज होती है। ठीक है, दैट मीन्स क्योंकि विदाउट हमने मूवमेंट करवाना है, लाइक हमारे पास मसल की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए लेकिन मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। सो ऐसी मूवमेंट को हम ऐसी कॉन्ट्रैक्शन को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ऐसी कॉन्ट्रैक्शन होती है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, जो मेंटेन करती है स्टेबिलिटी को बाय काउंटरिंग बैलेंसिंग बैलेंसिंग फोर्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से करके वो स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रही होती है, बट दैट कोई एक्चुअल वर्क उस पर डन नहीं हो रहा था। इसीलिए ऐसे वर्क को हम स्टैटिक मसल वर्क कहते हैं, क्योंकि वर्क इटसेल्फ डन नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो ये अब तक कोई डिस्टेंस कवर कर रही है ना कोई इस तरह से प्रॉपरली हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की हो रही है। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक मसल वर्क। ठीक है, मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पर विदाउट एनी मूवमेंट। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं विदाउट मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन वाज द इसको आइसोमेट्रिक भी मसल वर्क कह सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है। फिर इसके बाद आ जाती है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मसल वर्क तो आइसोटोनिक की बेसिस पे है। ठीक है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं ना, तो ये उसी की वजह से, क्योंकि आइसोटोनिकली आपके पास यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ, तो आइसोटोनिकली की बात की जाए तो हमारे पास दैट मीन्स कि हमारे पास आइसोटोनिकली कॉन्ट्रैक्शन है जब हम कंसेंट्रिक मसल वर्क करेंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसा ऐसा आगे गाइड करती हूँ कि लाइक आप किस तरह से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सो हमारे पास कंसेंट्रिक मसल्स का सिंपल सी अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमारे पास ऐसे है कि लाइक आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है, दैट मीन्स मसल की शॉर्टनिंग। जब मसल शॉर्ट होगा, ठीक है, दैट मीन्स आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन विद मसल शॉर्टनिंग, तो हम उसको कहते हैं कंसेंट्रिक। ठीक है, जब हमारे पास आइसोटोनिक कंट्रैक्शन विद मसल लेंथनिंग की बात आएगी, दैट इज कॉल्ड एज इसेंट्रिक। ठीक है, समटाइम्स एक्सेंट्रिक भी कहते हैं इसको। ठीक है, पर मेजरली इसेंट्रिक होता है। ठीक है, सो आइसोटोनिक कंट्रैक्शन विद मसल शॉर्टनिंग कंसेंट्रिक है। तो इसमें क्या होता है कि मसल की अटैचमेंट्स जो होती है ना वो एक दूसरे के क्लोज जाती हैं, दैट मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर। एक दूसरे के क्लोज जाने का मतलब ये है कि डिफरेंट मसल्स की ओरिजिन्स और इंसर्शंस जो है वो एक दूसरे के क्लोज जाती हैं। मसल का पुल जो है वो डायरेक्शन ऑफ मसल पुल जो होती है उसी की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन क्योंकि लेंथनिंग की तरफ है, स्ट्रेच के फंक्शन के ऊपर चल रही है, तो दैट मीन्स के मसल के अटैचमेंट एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अभी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, अपोजेस अ फोर्स ग्रेटर देन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज क्योंकि हम यहाँ पे यही बात करते थे कि हमने पहले कहा कि डायरेक्शन ऑफ पुल की तरफ मूवमेंट जा रही है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट जाती है, ताकि आपके पास जितना हो सकता है हम मूवमेंट को स्ट्रेच आउट कर सके, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मसल पुल में हमारे पास मूवमेंट जा रही होती है। ठीक है, लाइक अपोज कर रही होती है, जो नॉर्मल किसी मसल की अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उसके ऑपोजिट ये काम करेगी, तो दैट मीन्स वो मसल इसेंट्रिक है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको इसकी सिंपल पहले हम इसकी ना एक पिक्चर से देखते हैं फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सो पिक्चर है आपके पास ये। ठीक है, एक पेशेंट ने क्या किया हुआ है, डंबल पकड़ा हुआ है। ठीक है, और इस डंबल के वजह से वो एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहा है। ठीक है, अब अगर उसने डंबल पकड़ा हुआ है, ठीक है, और उसने उसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है, एक नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, सो देयर इज नो मूवमेंट, लेकिन मसल क्योंकि उसने होल्ड किया हुआ है डंबल को, तो वहाँ पे कोई ना कोई आप ये कह सकते हो कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, लेकिन वो स्टेशनरी है। ठीक है,
वो मूवमेंट के साथ नहीं हो रही, वो एक स्टेशनरी पोजीशन में है, वो उसी पोजीशन में, एक स्टैटिक पोजीशन में है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक और स्टैटिक, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में क्या आ रहा है, मसल शॉर्ट हो रहा है। मसल शॉर्ट कैसे हो रहा है, जो बाइसेप्स है ना, ठीक है, क्योंकि वो एल्बो की फ्लेक्शन करवाता है, तो जो मसल एल्बो की फ्लेक्शन करवाता है वो शॉर्ट होना स्टार्ट होता है। तो अब डंबल के साथ जब एल्बो की फ्लेक्शन करा है, दैट मीन्स कि हमारे पास कंसेंट्रिक मसल कौन सा है यहाँ पे, एल्बो की फ्लेक्शन, ठीक है। एल्बो की फ्लेक्शन में कंसेंट्रिक मसल्स कौन सा है, बाइसेप, ठीक है। अब हम इसेंट्रिक की बात करते हैं, तो हमारे पास हम उसी जैसे हमने कंसेंट्रिक मूवमेंट को परफॉर्म किया था, अब हम वो मूवमेंट हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं, मतलब एल्बो की फ्लेक्शन से एल्बो की एक्सटेंशन के ऊपर आते हैं। सो ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं इसेंट्रिक, ठीक है। तो मेजरली मुझे पता है ये चीज़ों को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर ये आप इस लेवल पे क्लियर कर लोगे तो आपके लिए आगे इजी हो जाएंगी, ठीक है, सारी चीज़ों को समझना। कंसेंट्रिक क्या होता है, जब आपके पास मसल कोई छोटा होता है, ठीक है, अगर बहुत इजी वर्ड्स में बोलूँ, जब आपका मसल इटसेल्फ जब अपनी लेंथ से ज़्यादा लंबा होता है या अपनी नॉर्मल लेंथ पे जाता है वापस, दैट इज इसेंट्रिक, ठीक है। तो अगर आपके पास इसमें डंबल की एग्जांपल दी हुई है, पर एक नॉर्मली भी अगर आप इस चीज़ की बात करो ना, तो ये ऐसे ही है, ठीक है। अगर आप मैं कहती हूँ कि कंसेंट्रिक है और कोई चीज़ आपने ना पकड़ी हो, तो तब भी आप एल्बो की फ्लेक्शन करवाओगे, तो वो क्या होगा कि हमारे पास कंसेंट्रिक होगा, और एल्बो की एक्सटेंशन करवाओगे तो हमारे पास क्या होगी कि इसेंट्रिक मूवमेंट होगी, ठीक है। मतलब एल्बो की फ्लेक्शन से एल्बो की एक्सटेंशन की तरफ जब आप जाओगे, तो वो हमारे पास क्या होगी, इसेंट्रिक मूवमेंट होगी, यानी लेंथनिंग की तरफ आप लेके जा रहे हो। तो मेजरली आप इस तरह से करते हो आइसोमेट्रिक, इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक मोशंस को, ठीक है। मतलब आपके पास जो सिंपल सी एग्जांपल है, अब आप यहाँ पे ना सिर्फ मसल की देखो, तो मसल यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है, यहाँ पे आप मसल ऑफ कोर्स यहाँ पे क्योंकि इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आप यहाँ के टेंडन को देखोगे तो यहाँ पे आपको टेंडन में एक शॉर्टनिंग नजर आई, क्योंकि यहाँ का जो टेंडन है वो देखो कितना ज़्यादा लेंथनिंग की तरफ है, यहाँ पे शॉर्टनिंग है। इसके बाद अगर आप ई सेंट्रिक की तरफ जाते हो, तो बहुत ज़्यादा लेंथनिंग में जा रहा है आपका मसल इटसेल्फ, देखो कितनी बैली कम हो गई है मसल की और कितना ज़्यादा ये स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली के इसेंट्रिक है। इसके साथ-साथ एक और एग्ज़ाम्पल भी हम मेजरली ऐसे ही डिस्कस होती है, लेकिन समटाइम्स कुछ लोग ऐसे भी डिस्कस करते हैं इसको कि अगर कंसेंट्रिक वर्क हो रहा है आपके पास, एल्बो की अगर इसी पोज़ीशन में रखो, ठीक है? ये वाली जो पोज़ीशन होती है ना, हाथ को इस तरह कर्ल करो, जो एल्बो की फ्लेक्शन आप जिसको कहते हो। अगर आप इस तरह हाथ को कर्ल करते हो, तो इसी पोज़ीशन में अगर बाइसेप्स आपके पास कंसेंट्रिक वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जो बैक पे मसल्स हैं, यानी ट्राइसेप्स जो हैं, वो इसेंट्रिक काम करते हैं, क्योंकि ट्राइसेप्स स्ट्रेच होने लग जाता है, ठीक है? सो मेजरली लोग इस तरह से भी आपको गाइड करते हैं। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिक यही है कि आपने कंसेंट्रिक क्या है, शॉर्टनिंग, इसेंट्रिक क्या है, लेंथनिंग, आइसोमेट्रिक क्या है, नो मूवमेंट, ठीक है। सिंपल सी आपने इस तरीके से इसको डिवीजन करनी है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ चीज़ समझ तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज कम्पेयर टू कि हमने कवर जितनी जल्दी करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं रेंज ऑफ मसल वर्क से, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, एक बार हम देख लेते हैं कि हम कुछ चीज़ मिस कर रहे हो। ओके, ठीक है, सही। सो थैंक्स फॉर